आए दिन बाबा साहब की फोटो जलाने का काम करते हैं, संविधान को गालियां देने का काम करते हैं, बाबा साहब को अपशब्द बोलने का काम करते हैं। तो इन लोगों के लिए एक कार्यक्रम रखा गया है, मुंह तोड़ जवाब देंगे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद साहब इसी मंच से। जो हमारे समाज पर, पूरे बहुजन समाज पर, मुस्लिम समाज पर जिस तरीके से जातिवाद बनाकर हमारे लोगों पे मुकदमे लगाए जा रहे हैं, हमारे लोगों की हत्या की जा रही है, हमारी बहनों का रेप किया जा रहा है, हमारी मां की हत्या कर दी जा रही है, इन मुद्दों पे हम भाई चंद्रशेखर आजाद साहब को वोट देने का काम। देखिए, चंद्रशेखर को लेके ये जोश नहीं है, ये जुनून है, युवाओं की दिलों की धड़कन, हम बहुजनों की स्थान चंद्रशेखर आजाद जी। चंद्रशेखर आजाद के आने से युवा को शक्ति मिली है। जब से बीमार में जितने कास्ट है उनको सबको बढ़ावा मिला चंद्रशेखर को पार्टी बनने के बाद। ये खुल के हम जा रहे हैं, कहीं भी घूम रहे हैं तो इतना कोई पावर हम पे पावर नहीं मिली। जब से हमें जोश आया, जब से चंद्रशेखर भाई नगीना के सांसद हुए। जब आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हमारी आदर्श नेता है, हम उनका सम्मान करते हैं। उनका जो सत्ता शासन काल था उन्होंने बहुत अच्छा किया है, और जो उनके और शासन में चले हैं उन लोगों ने जो काम किया है वो गुंडा राज बनाने का काम किया है, अपराधियों को संरक्षण देने का काम किया है, किसी की जमीन को हड़पने का काम किया है, किसी की बहन की हत्या करने का काम किया, तो किसी की रेप करवाने का काम किया। ये कांग्रेस और भाजपा के लोग एक सांपनाथ एक नागनाथ हैं, दोनों एक ही बिल के हैं और एक ही परिवार के हैं। ये लोग बहुजन समाज का कभी भला नहीं चाहते। क्या विकास हुआ है 2017 से अब तक? कोई विकास ना हुआ, सारे मरे रहे। चंद्रशेखर भैया एक सांसद होते हुए वो सीएम का काम कर रहे हैं, सीएम का। धन्य है वो देश की धरती जिसमें बाबा साहब लाल पला, उस सूरवीर की इस गाथा को मेट सका के काल वाला। ऐसी प्रमोट परमिशन पत्र था उसके लिए मना कर दिया था, उसको लागू ना होने दिया। और ये हमारे जितने महापुरुषों की मूर्तियां बनी, स्टेचू, उनको तोड़ने की बात कर रहे थे। तो अब उन्हें कैसे बता दें कि वो तो नेता होकर भी इन कामों में लगे, तो कैसे हम उन्हें मान सकते वो अच्छे नेता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज और मैं हूं आपके साथ यशस्वी शर्मा। इस वक्त मैं मौजूद हूं आगरा में, और एक बार आप जरा पूरी भीड़ दिखाइए। राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी के, जिनका नाम चंद्रशेखर आजाद है, उनके नेतृत्व में आज एक महारैली आयोजित करी गई है, और ये महारैलियां तमाम मुद्दों को लेकर है। सबसे बड़ा मुद्दा है कि संविधान बचाओ और भाईचारा निभाओ, साथ ही साथ स्वास्थ्य, शिक्षा, ट्रैफिक जाम की समस्या, महिला सुरक्षा को लेकर तमाम मुद्दे आज समाज में ये जो दरार पैदा हो रही है, भाईचारा निभाने की बात करी जा रही है। हमने एक ऐसी ही रैली मुजफ्फरनगर में भी देखी थी, और आज वही रैली आज आगरा में करी जा रही है। ज्यादातर यहाँ पे आपको युवा देखने को मिलेंगे, उनसे बातचीत करते कि उनके नजरिए में संविधान क्या है, ये लोग किस तरीके से महिला सुरक्षा के ऊपर पकड़ बनाएंगे, शिक्षा स्वास्थ्य के ऊपर इनका क्या कहना है, रोजगार के ऊपर क्या कहना है। क्या नाम हुआ? सुमित यही यूपी से हैं, आसपास राजस्थान। क्या चंद्रशेखर आजाद के बारे में क्या कहें? चंद्रशेखर आजाद तो पता है ना आपको कौन है, क्या कहेंगे? भाई 2027 में जीते। अच्छा, आपके नजरिए में वो क्यों जीतने चाहिए? अभी करंट में योगी आदित्यनाथ गद्दी पे बैठे हुए हैं, अगर कंपैरिजन दोनों का करा जाए तो कौन सा बढ़िया? चंद्रशेखर। क्यों? अभी तो वो बने भी नहीं है सीएम, लेकिन ऐसा कौन सा काम उनका बढ़िया है? नगीना में उन्होंने क्या काम करा है जहाँ से वो हैं? कमल जाटव। चंद्रशेखर आजाद क्यों अच्छे लगते हैं, और उनका कौन सा काम अच्छा लगता है जो उन्हें समाज के लिए बहुत अच्छा करा? हर किसी की हक की आवाज उठाते हैं वो, किसी भी कास्ट के हो, समाज कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता उन्हें कोई भी। आप बोल रहे हो नगीना में क्या किया, सब कुछ किया उन्होंने नगीना में सब कुछ करा है। मुझे कोई 5 विकास के कार्य बताइएगा जो नगीना में हुए उनके आने के बाद से। मैं बोल रही हूँ ना, आपने बोला नगीना में बहुत अच्छे काम करे हैं, मुझे कोई 5 कार्य बताइए जो नगीना में उन्होंने करे हो जब से वो वहाँ पे सांसद बैठे हैं। क्या नहीं किया, सब कुछ बनाया। बनाई, साइकिल बांटी है, विकलांगों को साइकिल बांटी है उन्होंने, विकलांगों को साइकिल बांटी, सड़क बनाई है, जहाँ पर टूटी फूटी सड़क थी ना वो बिल्कुल अच्छी सड़क है अब, और भी बहुत सारे कार्य किए हैं। योगी आदित्यनाथ और चंद्रशेखर आजाद जो हैं, उनके बीच में आपको क्या लगता है किसने ज्यादा विकास करा है, और महिला सुरक्षा में कौन पकड़ बना पा रहा है? अभी से चंद्रशेखर भाई तो आए भी नहीं है, तो उनके पास इतनी पावर भी नहीं है। योगी नगीना से सांसद हैं वे, जब तक आएंगे ना तब तक इतना विकास कर चुके होंगे का बहुत ज्यादा। कोई भी होड़ नहीं कर पाएगा, उनके लिए 6 महीने दे दो ओनली, वे 6 महीने का टारगेट रखते हैं। अगर कोई भी होड़ कर जाए उनकी तो गारंटी है हमारी ये। अच्छा, जैसे उनको लेके कहा जाता है कि जो पसंद करते हैं चंद्रशेखर आजाद को वो ज्यादातर युवा है, यंगस्टर है, जैसे आप लोगों की उम्र है। आप लोग ज्यादा चंद्रशेखर आजाद को क्यों पसंद करते हैं? मायावती जी जो पहले रह चुकी हैं मुख्यमंत्री यूपी की, उन्हें क्यों नहीं पसंद करते? तो महिला मुख्यमंत्री
चंद्रशेखर आजाद के आने से ही आबूडी को शक्ति मिली है। जब से बीमार में जितने कास्ट है उनको सबको बढ़ावा मिला चंद्रशेखर पार्टी बनने के बाद। ये खुल के हम जा रहे हैं, कहीं भी घूम रहे हैं तो इतना कोई पावर हम पे पावर नहीं मिलेगी। जब से हमें जोश आया, जब से चंद्रशेखर भाई नगीना के सांसद हुए, जब से। योगी आदित्यनाथ के राज में कहा जाता है कि महिला बेखौफ घूमती है, रात को 11-12 बजे भी निकल सकती है। नहीं, वो तो किसी की सरकार होने के लिए तो सरकार का नियंत्रण करना चाहिए। किसी सुरक्षा बल पूरी सेना तैनात करी जाइए। जब हमें तो हम बाहर खुद लड़की भी सुरक्षित घूमनी चाहिए। घूम रही है अभी घूम रही है। तो ये अभी तुमने हत्याकांड सुना होगा, वो हुआ है तो उसमें तो चंद्रशेखर भाई को एंट्री वहाँ तक जाने भी नहीं दिया। मेरठ की बात कर। हाँ जी, मेरठ जी, यस। तो उन्हें वहाँ पर घुसने नहीं दिया। वो कोई आतंकवादी नहीं, तो वो थे उनके दुख बांटने उनके घर जा रहे थे बस ओनली। धन्य है वो देश की धरती। पर ये कोई सही काम करे उसको तो वहीं पर रोक दिया जाता है। संविधान क्या है? संविधान एक संविधान है जिससे देश चलता है। हमारी एक आन बान शान है चंद्रशेखर। धन्य है वो देश की धरती जिसमें बाबा साहब लाल पला। उस सूरवीर की यश गाथा को मेट सका के काल वाला। इतने धन्य है वे को बहुत ज्यादा। संविधान के लिए हमारे जीवन द्वारा से मिला संविधान बना। जब से यूँ समझो तुम तो आपको अधिकार भी लेना संविधान से सारा पूरा देश चलता है अपना। बैठने का, खाने का, बोलने का, सभी के साथ घूमने का, इससे बहुत अमूल्य हमारे संविधान। अखिलेश यादव कैसे लगते हैं जब उनका शासनकाल? अखिलेश यादव की बात करें तो अब ये बताओ, अखिलेश यादव ने तो अभी हमारा जो एससी प्रमोट परमिशन पत्र था उसके लिए मना कर दिया था, उसको लागू ना होने दिया। और ये हमारे जितने महापुरुषों की मूर्तियाँ बनी, स्टैचू, उनको तोड़ने की बात कर रहे थे। तो अब उन्हें कैसे बता दें कि वो तो नेता होकर भी इन कामों में लगे हैं, तो कैसे उन्हें मान सकते हैं वो अच्छे नेता हैं? मेरा डॉक्टर मोहम्मद उवैस। डॉक्टर हैं आप, मुझे बताइए हेल्थ सेक्टर में क्या विकास हुआ है 2017 से अब तक? कोई विकास ना हुआ, सारे मरे रहे, कोई विकास नहीं। 2017 से पहले जब अखिलेश यादव की सरकार थी तब बस विकास कहाँ पर है? नगीना में। क्योंकि एक दिन के लिए सीएम बन गए ना वो। जो नगीना में है वो टेलर है, एक दिन का सीएम है। हमारा भैया जो है वो एक दिन का सीएम है, और लाइफ टाइम के लिए जो बनाएंगे ना वो 27 में बनाएंगे, जो 27। अच्छा, तो आप जो बोल रहे हैं कि 2017 के बाद से हेल्थ सेक्टर में कोई विकास ही नहीं हुआ है? कोई विकास नहीं भाई, कोई विकास नहीं। एक वीडियो मैंने देखी थी, उस पर वो बच्चा कह रहा था, मुस्लिम ही था वो कह रहा था बताओ क्या है, जब ये मर जाएंगे ना तब डॉक्टर देखेगा उन्हें, जब मर जाएंगे तब डॉक्टर देखेगा, पहले नहीं देखेगा। कोई इलाज नहीं हो रहा, कहीं कुछ नहीं। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ, अभी जो करंट में हैं मायावती जी, इनमें से किन का शासनकाल बढ़िया लगा था आपको कि सही में जनता के हित में काम करा हो, रोजगार पे काम? किसी का नहीं। चंद्रशेखर भैया एक सांसद होते हुए, ठीक है, वो सीएम का काम कर रहा है, सीएम का, ये समझ लो। आपने बोला कि चंद्रशेखर आजाद जो है सीएम का काम कर रहे हैं, सीएम के क्या क्या काम होते हैं अपने राज्य को लेकर? देखो, सीएम को जो अभी एक पीड़ित हुआ था, उसमें क्या नाम है उसका, जहाँ भैया दौड़ के गए थे मेरठ में चंद्रशेखर भैया। हाँ, कब मेरठ में जब गए थे वहाँ पर सीएम को जाना चाहिए था। उस पीड़ित परिवार से सीएम को मिलना चाहिए, मगर हमारे भैया को भी नहीं जाने दिया। 27 के सीएम साइकिल से, मोटरसाइकिल से, पैदल गए, मास्क बांध के गए। बताओ, कहीं ना कहीं अगर जैसे जो लड़की के साथ करा गया और उसके बाद चंद्रशेखर आजाद वहाँ जाते हैं, अभी जो मेरठ में कपसाड़ में हुआ देखने को मिला, काफी दुर्भाग्यपूर्ण था। और अगर उस ऐसे समय में चंद्रशेखर आजाद जाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि महिला सुरक्षा वो पकड़ बना पाएंगे? अगर बिल्कुल 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 बना लेंगे, चंद्रशेखर भैया सुरक्षा कर लेंगे, बिल्कुल बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे भाई। उस बेटी के, उस माँ बाप के, उस भाई के सिर्फ आंसू पोंछने तो जा रहे थे, उसको भी नहीं जाने दिया। ये सरकार किसी को उठने नहीं देगी, जो किसी की मदद कर सके उसको नहीं उठने दे रही है, मगर 27 में हम उठाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल। 27 में चंद्रशेखर भैया अच्छा करते हैं, बढ़िया करते हैं। दोनों भाई मिलकर चंद्रशेखर भैया जनता के लिए, अपने लिए, सबके लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देते हैं और सबको अच्छे के लिए करते हैं जो करते हैं। इस बार किन मुद्दों पे मतदान देंगे 27 में? संविधान को बचाने के लिए देंगे। संविधान खतरे में है क्या? बिल्कुल खतरे में। कैसे खतरे में? क्यों नहीं है? पूछ रही हूँ ना, अभी आप बोले खतरे में। जिससे पूछ रही हूँ बोलने दो, बोलो बताओ, बता रहे। मैंने सवाल आपसे करा कि आप किन मुद्दों पे वोट देंगे? नाम लक्की आजाद है, मैं जिला इटावा से मुख्य प्रभारी हूँ।
2027 में आप किन मुद्दों पे मतदान देंगे? 27 में मुद्दे जो हमारे समाज पर, पूरे बहुजन समाज पर, मुस्लिम समाज पर जिस तरीके से जातिवाद बनाकर हमारे लोगों पे मुकदमे लगाए जा रहे हैं, हमारे लोगों की हत्या की जा रही है, हमारी बहनों का रेप किया जा रहा है, हमारी माँ की हत्या कर दी जा रही है, इन मुद्दों पे हम भाई चंद्रशेखर आजाद साहब को वोट देने का काम करेंगे। मायावती जी का भी शासनकाल देखा हमने, अखिलेश यादव का भी देखा और अभी योगी आदित्यनाथ का चल रहा है। क्या तीनों मुख्यमंत्री ने किसी ने भी विकास का काम करा है उत्तर प्रदेश में, किसी भी फील्ड में करा हो? चाहे आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हमारी आदर्श नेता है, हम उनका सम्मान करते हैं। उनका जो सत्ता शासन काल था उन्होंने बहुत अच्छा किया है, और जो उनके और शासन में चले हैं उन लोगों ने जो काम किया है वो गुंडा राज बनाने का काम किया है, अपराधियों को संरक्षण देने का काम किया है, किसी की ज़मीन को हड़पने का काम किया है, किसी की बहन की हत्या करने का काम किया, तो किसी की रेप करवाने का काम किया है। अगर चंद्रशेखर आजाद की पार्टी मायावती जी की पार्टी के साथ गठबंधन कर लेती है तो कैसे आपको लगेगा? हमारे नेता ने तो बहुत प्रयास किया है। अगर हो सकता है, अगर मीडिया बंधु हमारा काम करा दे तो बहुत धन्यवाद करेंगे उनका। जैसे आज जो कार्यक्रम हो रहा है उसकी टैगलाइन है संविधान बचाओ भाईचारा निभाओ, तो आपके नजरिए में संविधान का हनन कैसे हो रहा है? संविधान का हनन हो रहा है कि जो मनवादी लोग हैं आए दिन बाबा साहब की फोटो जलाने का काम करते हैं, संविधान को गालियां देने का काम करते हैं, बाबा साहब को अपशब्द बोलने का काम करते हैं। तो इन लोगों के लिए एक कार्यक्रम रखा गया है, मुंह तोड़ जवाब देंगे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद साहब इसी मंच से। जो विपक्षी दल हैं, बहुत सी विपक्षी पार्टियां हैं, जैसे कांग्रेस पार्टी है, वो कहती है भाजपा को कि वो बलात्कारी पार्टी है। आपको लगता है कि भाजपा को जो नाम दिया गया है कांग्रेस की तरफ से बलात्कारी पार्टी, क्या वो सही है? ये कांग्रेस और भाजपा के लोग एक सांपनाथ एक नागनाथ हैं, दोनों एक ही बिल के हैं और एक ही परिवार के हैं। ये लोग बहुजन समाज का कभी भला नहीं चाहते। ये लोग दिखावा करते हैं और सब एक ही जुटे, एक ही थाली में बैठ के खाते हैं शाम को। ये लोग एक ही थाली में खाने का काम करते हैं और हमारे समाज को, बहुजन समाज को गुमराह करने का काम करते हैं। सौरभ सिंह। आप कहाँ से हैं सौरभ? उत्तर प्रदेश में, आगरा से हैं। 2017 के बाद से अब तक 26 तक क्या विकास हुआ है? कहाँ पर? आगरा में। आगरा से ना? हाँ, अच्छा विकास हुए हैं आगरा में। और आप मुझे 5 विकास बताइए। 5 विकास बताइए 2017 के बाद से अब तक। नहीं जी, ये चीज मैं नहीं जानता, सॉरी। अच्छा ठीक है, आपको विकास नहीं पता। आप चंद्रशेखर आजाद से क्या चाहते हैं कि अगर वो बनते हैं मुख्यमंत्री तो वो क्या काम करे जनता के लिए? हमारा विकास करे, हमारे भैया खड़े होंगे तो हमें अच्छा लगेगा। और खड़े तो वो हैं, तभी तो पार्टी से खड़े, लड़ तो रहे हैं। आप क्या चाहते हैं, क्या काम करें? एक नेता जनता के हित में तो काम करेगा। आपकी कुछ मांगे होंगी ना उनसे? हमारे कुछ मांगे जो हमारे नेता जी करेंगे, हम तो भैया में खुश हैं। साफ बात है, हमारे जो चांगे मांगे है कि जब हमारा नेता बनेगा तो शिक्षा पे बात करेगा, विकास पे बात करेगा, और जो आज अपराधी, जो बलात्कारी जो पल रहे हैं भाजपा सरकार ने पार रखे हैं, इनका खत्म करने का काम करेगा हमारा नेता। एक लाइन आपने सुनी होगी योगी आदित्यनाथ के मुंह से कि अगर कोई भी महिला के साथ छेड़छाड़ या रेप करने की कोशिश करेगा तो मैं अगले चौराहे पे राम नाम सत्य कर दूंगा। अगर कोई अपराधी अब उनकी जाति से ताल्लुक रखता है, उनकी जाति का है, तो ना उसका इनकाउंटर होगा, ना उसके घर पे विंडोजर चलेगी। अगर कोई अपराधी झूठे मुकदमे में फंसा दिया जाता है, मुस्लिम या दलित होता है, तो इनके विंडोजर और इनका इनकाउंटर बहुत जल्द होने का काम होता है। फिर वो बोलते कि विकास दुबे कौन था? विकास दुबे भी तो हिंदू था, हमने चलवा दिया था। ये तो दिखावा था, उनको पता था कि भाजपा सरकार गिर जाएगी विकास दुबे रहेगा तो, क्यों विकास दुबे भाजपा सरकार का चिट्टा खोलने वाला था। ये डर था इन लोगों को, इसलिए विकास दुबे का मरवा दिया। हाँ, लगता है कि मिली भगत थी, मिली भगत, बिल्कुल। इनको डर था कि अगर विकास दुबे रहा तो भाजपा सरकार डाल देगा। इस बार आप लोग किन मुद्दों को लेकर आगे चलना चाहेंगे? हम लोग मुद्दे जो शिक्षा है, जो रोजगार है, जो व्यवस्था है हमारे समाज की, जो भंग है, बहन बेटियों की हत्या हो जाती है, मेरी बहनों का रेप हो जाता है, माँ की हत्या कर दी जाती है, हमारी युवा साथियों की हत्या कर दी जाती है मुँह छिड़काने पे। इन चीज़ों का बदलाव करेंगे हम लोग, भाई चंद्रशेखर आजाद साहब को मुख्यमंत्री बनाते हैं। यूपी में कहाँ से हैं आप? जी, हम लोग इटावा जिले से आए हुए हैं। हम लोग लगभग सुबह ही आ गए थे। युवाओं में चंद्रशेखर को लेकर इतना जोश क्यों है? देखिए, चंद्रशेखर को लेकर ये जोश नहीं है, ये जुनून है। युवाओं की दिलों की धड़कन, हम बहुजनों की स्थान चंद्रशेखर आजाद जी हैं। संविधान क्या है? देखिए, जो बेहतर रोजगार, बेहतर शिक्षा और हर शोषित वंचित पीड़ित की आवाज़ है तो भारत का संविधान है। व्यक्तियों को अधिकार देने का,
बोलने की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, रहने की स्वतंत्रता, विचरण करने की स्वतंत्रता, ये सब हमारा संविधान देता है। संविधान आपने बताया, और संविधान का हनन कैसे हो रहा है फिर? संविधान का हनन हो रहा है, हमारी बेटियों की हत्या, हमारी माताएं बहनों पे अत्याचार, बेहतर रोजगार की सुविधा न देना, बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा न देना, हमारे समाज पर आए दिन शोषण अत्याचार होना, ये संविधान की हत्या है। जबरदस्ती कोरोना जैसा बहाना करके जनता के वोट को लूटने के लिए झूठी अफवाहें फैलाना। इस बार किन मुद्दों पे मतदान देंगे? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। 2017 से इन तीनों के ऊपर काम नहीं हुआ क्या? एक बार आपने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात करी ना, 17 के बाद से अभी तक कुछ भी काम नहीं हुआ इन फील्ड में। देखिए, अगर शिक्षा पे कार्य होता तो आज जो सरकारी विद्यालय हैं इस कगार पे आ गए हैं कि बंद होने के कगार पे है। इतना प्राइवेटाइजेशन बढ़ चुका है। स्वास्थ्य, 29,000 विद्यालय बंद हो चुके हैं। स्वास्थ्य, बेहतर स्वास्थ्य नहीं मिल रहा है। हमारा समाज जो सरकारी हॉस्पिटल वगैरह हैं उनमें नहीं पहुंच पाते हैं। स्वास्थ्य में तो सुनने में कुछ लोगों से ये भी आ रहा है कि 17 से पहले जो मशीन्स होती थी वो इतनी नहीं होती थी हॉस्पिटल्स में, और अगर होती भी थी तो गुंडागर्दी होती थी, तोड़फोड़ करी जाती थी वहाँ पे, पुलिस प्रशासन बाहर खड़े होते देखता रहता था, और 17 के बाद से ये सारी चीजें बंद हो गई हैं। जनता ही बोल रही है। देखिए, बजट उनके पास कहाँ से रहेगा? जो राम मंदिर में पैसा लगाएंगे, प्रेरणा स्थल बनाएंगे, उनमें पैसा लगाएंगे, पत्थरों में पैसा लगाएंगे, तो हमारे पास राम मंदिर पे किसने पैसा लगाया? राम मंदिर पे किसने पैसा लगाया? देखिए, पैसा तो भारत की जनता का, जो गरीब जनता है उसने अपना पेट काट काट के चंदा रूप में राम मंदिर को बनाने का काम किया है, और सारा पैसा जो आता है चंदा रूप में वो बीजेपी की सरकार के बजट में जाता है, और वही ये चुनाव लड़ने में काम करते हैं। अच्छा, अगर कांग्रेस उत्तर प्रदेश में आती है तो? देखिए, कांग्रेस का शासन भी 35 साल रहा है, हमने कांग्रेस का शासन देखा। इसके बाद बसपा का शासन था, वो भी शासन देखा। बसपा में बेहतर वो सुविधाएं हैं, गुंडागर्दी, माफिया और रोजगार वगैरह की तमाम सुविधाएं बहन कुमारी मायावती जी ने देने का काम किया है, और उनसे जो काम छूटा है वो बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद 27 में देने का। अगर दोनों पार्टी गठबंधन कर लेती हैं तो? अगर हम गठबंधन कर लेते हैं तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा बीजेपी सरकार को पूरे भारत के अंदर से उखाड़ने में।